पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि जब मैं सांसद बनकर गया था तो इस लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ी प्लानिंग से कांग्रेस पार्टी ने और सभी दलों ने कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, इनकी 400 सीट आ गई जो संविधान को बदल देगी। इन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर एक भ्रम पैदा करने का काम किया और उससे कुछ नुकसान भी मैं मानता हुआ होगा, लेकिन जब जब आरक्षण की बात आएगी तब तक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम भी उनके साथ आएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माता थे और जब संविधान बनाया उस समय उन्होंने कहा कि धारा 3 कश्मीर के लोग जाने, लेकिन वाल्मीकि समाज जो वहां पर रहता था अगर वह एमबीबीएस करके डॉक्टर भी बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, एजुकेशन पाले, लेकिन उसको मात्र सफाई कर्मचारी की नौकरी करने का राइट था। यह वाल्मीकि समाज के प्रति कितना उनका ओछापन इनका था धारा 370 लगाने का, यह एक नमूना था। अब उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर और आरक्षण के बारे में बोला कि आरक्षण को समाप्त करने के बारे में कांग्रेस पार्टी सोच रही है। मैं जब लोकसभा का सदस्य बनकर गया तो सारे के सारे अपोजिशन के लोग, यूपीए के लोग एक 4 पेज की आरक्षण की किताब, नकली किताब लेकर आते थे और उसको लहराते रहते थे, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आरक्षण को समाप्त करने जा रही है। एक जजमेंट कुछ केस में आ गई, वो राय थी, 4 जजों ने कोई राय दे दी, तो उसके बाद हम सारे हमारे एमपी, एससी और एसटी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले। हमने कहा इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का मामला है। उन्होंने कहा जब तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है तब तक देश में आरक्षण पर कोई भी सवालिया निशान नहीं उठ सकता। और बार बार लोकसभा के अंदर यूपीए के लोग और राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि यह आरक्षण को समाप्त करने की योजना है। अब पोल खुल गई, यहाँ बोलते तो जाकर विदेश में बोल लो, एक स्थान मिल जाता है। वहां जाकर बोला कि आरक्षण को हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब उनका एजेंडा है कि वह भारत से आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। यह उनकी नीति का पता चल गया विदेश में जाकर। और डॉक्टर अंबेडकर और आरक्षण की अगर बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण के माध्यम से जितनी अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग लोगों को जो योजनाएं दी, आरक्षण में स्थान दिया, क्योंकि इनका केवल ये आरक्षण विरोधी नहीं है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरोधी भी थे। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, जब वे चुनाव लड़ रहे थे, वे लोकसभा में ना चला जाए इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके चुनाव में जाकर उनको हराने का काम करते थे। अगर मैं आज लोकसभा का सांसद नॉर्थ वेस्ट से हूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए आरक्षण के कारण भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं जीत कर गया। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एक मत है, कोई इसमें दो राय नहीं है। जब तक हिंदुस्तान का संविधान में तो ये बात भी नहीं कहता कि समीक्षा करेंगे। अभी इस आरक्षण को जब तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, अंत्योदय की बात की है उन्होंने। अंत्योदय का मतलब हर व्यक्ति, सबसे आखिरी पंक्ति का व्यक्ति जब तक अपने पांव पर सक्षम खड़ा ना हो जाए तब तक हमने उसकी चिंता करनी है। और उसी एजेंडे पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चलती है और उसी एजेंडे पर आरक्षण पे जब तक हर व्यक्ति, अभी उसमें वर्षों लगेंगे और उन्होंने कहा क्रिमिनल लेकर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कोई क्रिमिनल की बात नहीं होगी।
मैं आज इस प्रेस वार्ता के अंदर राहुल गांधी से डिमांड करता हूं कि आप विदेश में जाकर भारत की आलोचना करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।